नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मनसारे और आप मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑडियो चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण। उसमें सेकंड क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चनों को ले रहे हैं। उसमें फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है सामाजिक अध्ययन सीखना और सिखाना, यानी लर्निंग एंड टीचिंग सोशल स्टडीज। तो इसमें एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसको आज हम समझने वाले हैं कि सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, या फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, बात करें हम कि प्रत्येक सार्थक क्रिया का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रत्येक सार्थक क्रिया मतलब जिसका कोई न कोई अर्थ हो। ऐसी क्रिया, ऐसा कोई काम जिसका कोई न कोई अर्थ हो, तो कोई न कोई काम करेंगे तो उसका उद्देश्य भी कहीं न कहीं होता है, वह उद्देश्य अवश्य होता है। अब जो उद्देश्य विहीन क्रिया का ना तो कोई अर्थ होता है और न ही कोई परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक क्रिया से पहले उसके उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण करना आवश्यक होता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं कि हमें सामाजिक विज्ञान के मेन माने महत्वपूर्ण कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा कि प्रत्येक सार्थक क्रिया का, प्रत्येक काम का कोई न कोई क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। जो उद्देश्य जिसका नहीं होता है वो काम किसी काम का नहीं, उसका न तो कोई परिणाम होता है, वो सार्थक नहीं होता, वो निरर्थक होता है। सार्थक मतलब जिसका कोई न कोई अर्थ हो, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो। अब उसमें कुछ बताए गए हैं विद्वानों ने, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि पहला दिया है छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना। अब सामाजिक विज्ञान यदि हम पढ़ेंगे, जिसमें मनुष्य और मनुष्य का जो रहन सहन है, उसकी प्रकृति है, समाज में रहता कैसे है और वातावरण से क्या संबंध है, मनुष्य में मनुष्य से क्या संबंध है और उनके वातावरण से क्या संबंध है, उसको हमने सामाजिक विज्ञान कहते हैं। उसमें सभी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, पॉलिटिकल आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, सभी चीजें उसमें, रिलीजन्स आ जाएगा, है ना। तो उसी के आधार पर हम बात करें कि ये बालकों में क्या करता है, ये सभी चीजें पढ़ के आदर्श नागरिकता का विकास होता है। यानी छात्र में आदर्श नागरिकता का विकास करना सामाजिक विज्ञान का पहला उद्देश्य है। दूसरा, छात्रों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के जो पाठ्यक्रम होते हैं, उन तथ्यों की क्या करना, जानकारी देना, ये भी सामाजिक विज्ञान का क्या है, उद्देश्य है। आगे, छात्रों में वर्तमान समस्याओं को समझने की समझदारी उत्पन्न करना। छात्रों को जैसे वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं जो रहती है उसको समझे और उसका निराकरण कैसे करें, उसके लिए सामाजिक विज्ञान को हमको पढ़ना आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक वातावरण के अनुकूल ढलने का प्रशिक्षण देना। सामाजिक वातावरण मतलब वर्तमान में जो वातावरण चल रहा है उसके अनुकूल आने की, वातावरण कैसा है उसके अनुकूल हमको ढलने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, प्रजातांत्रिक आदर्शों का ज्ञान कराना। प्रजातांत्रिक आदर्शों का ज्ञान कराना मतलब कि किस तरीके से हमारा लोकतंत्र है और हमें क्या अधिकार प्राप्त है और उसके क्या आदर्श है, उनको क्या करना, ज्ञान करवाना, ये भी सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। अगला छठा है छात्रों को शुद्ध विचार तथा चिंतन करने का प्रशिक्षण देना। छात्रों को शुद्ध विचार मतलब अच्छे विचार और चिंतन, यानी कि सोचने समझने की शक्ति वो करना, समझाना, बताना, उनके अंदर उत्पन्न करना और उन चीजों का क्या करना, प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है 7th नंबर, छात्रों को सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त कराना। छात्रों को सामाजिक ज्ञान, यानी समाज में कैसे रहना है, आपकी संस्कृति क्या है, कैसे रहना, खाना पीना, ओढ़ना, वातावरण से संबंध कैसे स्थापित करना, लोगों से कैसे बात करना, ये सभी चीजें समाज विज्ञान के उद्देश्य हैं। 8वां है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। समाज विज्ञान पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं।
अधिकार और कर्तव्य के संबंधों की जानकारी देना। अधिकार और कर्तव्य के संबंधों की जानकारी यदि हम समाज विज्ञान पढ़ते हैं तो इससे हमें जानकारी होगी हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे ड्यूटीज क्या है। भारतीय संविधान में जिस प्रकार से हमको 11 ड्यूटीज दे रखी है उनके बारे में पढ़ना, कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। ये सभी बातें हमें क्या होना चाहिए, कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे 10th नंबर में परिवार, नगर, ग्राम और देश का चेतना युक्त सदस्य बनना। यानी परिवार में कैसे हमको अपने परिवार में रहना है, नगर, गांव में, देश में, यहाँ सब कैसे रहना है। चेतना हमारे अंदर आनी चाहिए कि कैसे क्या सबको क्या बोल सकते हैं कि परिवार में रहना, नगर में रहना, ग्राम में लीडरशिप करना, देश को चेतना युक्त सदस्य बनना, यानी कि देश के हर चीज से हम परिचित रहें, उत्पन्न समस्याएं उनको दूर करने का प्रयास करें, ये चीजें। 11th छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना। जो छात्र है उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना और राष्ट्र की सेवा करना, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। 12वां पॉइंट है छात्रों को एक आदर्श तथा चरित्रवान नागरिक बनाना। छात्रों को सामाजिक विज्ञान के माध्यम से आदर्श और चरित्रवान नागरिक हम बना सकते हैं। कुछ एक विद्वान है बाइनिंग तथा बाइनिंग, ये है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के 2 उद्देश्य बताए हैं, जैसे सामान्य और विशिष्ट। तो सामान्य उद्देश्य में दोस्तों छात्रों को वातावरण के माध्यम से भावी जीवन के लिए तैयार करना होता है। छात्रों को लोकतांत्रिक आदर्शों का ज्ञान प्रदान करना। यानी सामान्य उद्देश्य में यही है कि भावी जीवन के लिए, यानी कि जो छात्रों को वातावरण के माध्यम से, मतलब ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे उनका जीवन क्या हो, अच्छा हो, भावी जीवन यानी वो बहुत ही सुंदर जीवन हो, बहुत ही प्यारा जीवन हो, उनका नैतिक जीवन हो। छात्रों को लोकतांत्रिक आदर्शों का ज्ञान प्रदान करना, ये सामान्य उद्देश्य है। और विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना और छात्रों में स्वाध्याय की आदतों का विकास करना, मतलब कि स्वयं पढ़े। और छात्रों को भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्यों की समन्वित रूप से जानकारी देना, इन सभी में परिपूर्ण करना। छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरना और छात्रों में आदर्श नागरिक के गुणों का विकास करना, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सचिन। से हम परिचित रहें, उत्पन्न समस्याएं उनको दूर करने का प्रयास करें, भावी जीवन के लिए, यानी कि जो छात्रों को वातावरण के माध्यम से, मतलब ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे उनका जीवन क्या हो, अच्छा हो, भावी जीवन यानी वो बहुत ही सुंदर जीवन हो, बहुत ही प्यारा जीवन हो, उनका नैतिक जीवन हो। छात्रों को इसी के अंतर्गत आएगा। और छात्रों में आदर्श नागरिक के गुणों का विकास करना, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा।